होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बच्चे को पानी पिला के रह रहे हैं, बच्चों को घास खिला रहे हैं। मोदी सरकार आराम से देश विदेश घूम रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? पहले जलता था गोइठा से, लकड़ी से, कोयला से, ताड़ का पेड़ से, वही टाइम आ गया। क्राइसिस नहीं होता तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री के 15 सिलेंडर मांगे गए, फिर उनके आए उठा के ले गए, तो उनके लिए तो क्राइसिस नहीं है, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए तो क्राइसिस है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। एलपीजी गैस की आग अब रसोई से निकलकर सीधे पटना की सड़कों पर आ गई है। एक तरफ पूरे देश में गैस की भारी किल्लत से हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ आज पटना में कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल दिया है। आक्रोश इस कदर भड़का कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक डाला और जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने भी सड़क पर उतरकर सरकार के दावों की हवा निकाल दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है और इसी सुलगते मुद्दे को लेकर आज पटना की सड़कें रणक्षेत्र में तब्दील हो गईं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि जिस तरह से गैस सिलेंडर आम जनता की पहुंच से बाहर हो गया है, बिल्कुल उसी तरह सरकार भी जनता की तकलीफों से कोसों दूर हो गई है। पूरे भारत में भैया मोदी सरकार ने महिलाओं को पहले गैस देने का काम किया, अब महिलाओं का इज्जत नीलाम करने को हो गए हैं और महिलाओं गैस के लिए तड़प रही है। महिलाओं के पेट पे लाले पड़ रहे हैं, महिलाओं के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, बच्चे को पानी पिला के रह रहे हैं, बच्चों को घास खिला रहे हैं। मोदी सरकार आराम से देश विदेश घूम रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? क्यों बिहार सरकार आप ऐसा कर रहे हैं? अरे कम से कम बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बिहार को कम से कम संभालिए। बिहार को बचाने की जगह बिहार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप बिहार को तोड़ने का काम मत कीजिए, बिहार की जनता को बचाइए, बिहार को बचाइए। महिलाओं की इज्जत लूटना कम करिए, क्योंकि गैस के लिए हमारी महिला भटक रही है, रोड पे भटक रही है, भिखारी की तरह गोठा चुनते हैं, जलावन चूर है तो भी खाना नहीं बन पा रहा है। नरेंद्र मोदी, आप होश में आइए, देश को बचाइए। नहीं तो खाना खाए हैं आज की नहीं? खाना नहीं खाए भैया, भूखे पेट आए हैं, पूरा पानी पी के आए हैं, फल चबा के आए हैं। फल भी महंगा हो रहा है, खाना कैसे नहीं तो खाना कहाँ से खाएंगे भैया, बिना खाए हैं। वकील साहब, आप लोग इस तरह देखिए भाई, हम मुसलमान हैं, हम रोज़ा रखे हुए हैं। कल गए थे डीएम ऑफिस गैस के लिए, लौटा दिया गया। नंबर रखे हुए रोजेदार को भी गैस नहीं, ईद भी है, धूप में है, काम भी करना है और ख़ास के हम प्रदर्शन में आए हैं। हमको गाड़ी का चालान कर दिया 3000 रुपये का, फिर भी हम आए हैं अपना दुख सुना के लिए। मोदी जी से साल पूछा जाए कि 2026 है कि 1926 है, इस देश को 100 साल पीछे कैसे कर दिए? पहले जलता था गोइठा से, लकड़ी से, कोयला से, ताड़ का पेड़ से, वही टाइम आ गया। तो मोदी जी 100 साल पीछे देश को काहे कर दिए? तेल जो आता था, कितना बढ़िया से तेल आता था, ईरान से तेल आता था, तो इजराइल जाकर बर्बाद काहे कर दी ईरान को। अब फिर ईरान तेल देना जो शुरू किया है, इना सब ये मोदी के हिस्सा से मिला है। जनता ने बोला, इंडिया का जनता, कि जो कुछ ईरान में हो रहा है, स्कूल में बम फूट रहा है, ईरान के स्कूल में आज जो बच्चे बढ़ रहे हैं, गलत काम हो रहा है। ईरान का जनता देखा, इंडिया का जनता हमारे साथ है, इंडिया दुखी है, इसलिए ईरान खुश होकर के मुसलमान 25 करोड़ इंडिया में है, उसके लिए तेल गैस ईजाद किया है कि ना भाई लेके जाओ, भूखा है मुसलमान, दिक्कत हो जाएगा। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी तस्वीर तब सामने आई जब भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतर आईं। हाथों में एलपीजी सिलेंडर का प्रतीकात्मक मॉडल लिए इन महिलाओं ने साफ कर दिया कि रसोई का बजट अब बर्दाश्त से बाहर है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में कभी किसी चीज की कमी न होने का जो आश्वासन दिया था वो पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है और ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कोई प्रतिक्रिया नहीं आए। एक सवाल आपका जरूर आएगा, जो सवाल का उत्तर मैं पहले दे देता हूं कि कई मीडिया में ये बातें आ रही है कि इंडिया के जीत हो गई और 2 एलपीजी के सीप लेकर इंडिया में बहुत बढ़िया से आ गई। हमारा रिश्ता जो है हमेशा विदेश नीति में खास करके खाड़ी देशों से, ईरान से रिश्ते मित्रवत रहे हैं, लेकिन वहां के विदेश मंत्री और एक मंत्री ने जो वक्तव्य दिया कि हम किसी के सरकार के कहने से नहीं, भारत सरकार के कोई संवाद से नहीं, भारतीयों ने हमें मदद किया, यहाँ के जनता ने मदद किया। वहाँ स्कूल पर जो मिसाइलें गिरी, 120 लड़कियां नाबालिग मारी गई, उनके मदद में भारतीयों मूल के रहने वाले लोग ने ईरान के साथ खड़ा रहा और उसी के परिणाम की हमारे भारत के नागरिक आज तकलीफ में है। इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज से हमारे शिप एलपीजी लेकर के आई। इसके बाद सरकार के कोई ट्वीट नहीं आई, सरकार के कोई जो है इस पर वक्तव्य नहीं आया और अब तक सरकार चुप है। इसके अतिरिक्त यदि ये क्राइसिस जारी रहा तो ये देश आज हमारे माताएं बहनें फिर से धुआं, जिसमें नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम अपने बहनों को आंख में धुआं देखते नहीं बर्दाश्त हो रहा है। हमारी माताएं बहनें जो है धुएं के कारण उनको दामा खांसी होती है। आज मोदी ने वो जो है फिर उनको आंख में धुआं लगने और विभिन्न धुआं से होने वाली बीमारियों के लिए यूं ही छोड़ दिया। तो सिलेंडर की कमी नहीं है। आप मेरे साथ चलिए कोई भी गैस एजेंसी में, हम लोग केवल पूछ लेंगे। यदि क्राइसिस नहीं होता तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री के 15 सिलेंडर मांगे गए, फिर उनके आए उठा के ले गए, तो उनके लिए तो क्राइसिस नहीं है, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए तो क्राइसिस है। रसोई गैस की ये किल्लत अब सिर्फ एक आम समस्या नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी हथियार बन चुकी है। कांग्रेस ने पटना की सड़कों पर उतरकर ये साफ संदेश दे दिया है कि वो इस मुद्दे को आसानी से ठंडे बस्ते में नहीं जाने देगी। सरकार के दावों और हकीकत के बीच जो खाई बन गई है, उसका जवाब जनता और विपक्ष दोनों मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।